ओके। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन हैंडलिंग, कि अगर कोई भी ड्रॉप डाउन सिंगल सेलेक्ट है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम एक डेमो वेबसाइट पे हम जा रहे हैं, demo.qa.com। सेलेक्ट मेन्यू, यहाँ पे आप जब स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैनुअली इसको वेरीफाई करके देखेंगे ये मल्टी सिलेक्ट है या सिंगल सिलेक्ट है। मल्टी सिलेक्ट इन द सेंस मल्टीपल ऑप्शंस एक ही बार में आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी ऐसा कोई भी ड्रॉप डाउन है जो कि मल्टीपल ऑप्शंस आप एट अ टाइम सिलेक्ट कर पा रहे हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो उस ड्रॉप डाउन को हम बोलते हैं मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन। ठीक है। इस हिसाब से जैसे कि शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड का यहाँ पे आप क्लिक करते जाओ एक एक करके, तो ये जो दिख रहा है आपको कि ये मल्टीपल स्टैंडर्ड मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में जैसे वॉल्वो है, साब है, ओपल है, आरडी है, एट अ टाइम मैंने मल्टीपल 4 के 4 ऑप्शंस को सिलेक्ट कर पाया मैनुअल के अकॉर्डिंग। अगर इसी चीज को हम ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग अगर मुझे वेरीफाई करना, वैलिडेट करना, टेस्ट करना, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर वही है कि कोई भी ड्रॉप डाउन को हैंडल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे, लोकेट करेंगे। तो हम इसको लोकेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने आईडी में चलते हैं, 530 ठीक है। तो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में हम जो कि हमारा बैच जो था 530, यहाँ पे जाएंगे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में एक हम क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एक न्यू क्लास मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एग्जाम्पल, मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। मेन मेथड यहाँ पे हम ले लेते हैं, मेन। उसके बाद में ब्राउजर सेटअप कोड जो अर्लियर क्लास के प्रोग्राम से मैं कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि ब्राउजर सेटअप, ब्राउजर सेटअप कोड। देन हमें पार्टिकुलर उस वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जिस भी मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को हमें वेरीफाई करना है या टेस्ट करना है, हैंडल करना है, उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्ट कर लो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद में आपको वहाँ लोकेटर फाइंड आउट करना होगा। तो लोकेटर्स में जैसे हमें दिख रहे हैं कि लोकेटर्स में मुझे मिल रहा है आईडी, नेम मिल रहा है, प्लस टैग नेम भी मिल रहा है। तो एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सपाथ में मैं इस पे बना सकता हूँ, या डायरेक्टली नेम या आईडी लोकेटर्स या सिलेक्ट टैग नेम के थ्रू हम जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आईडी ले लेता हूँ क्योंकि आईडी होता है फास्टर। तो आईडी हमारा क्या है, डबल क्लिक आईडी का वैल्यू कार्स लोकेटर में। फिर यहाँ पे हम जाएंगे अपने आईडी में। आईडी में जाने के बाद में ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, आईडी में हम यहाँ पे आईडी दे देंगे। देन इसको स्टोर कर लेंगे एक रेफरेंस वेरिएबल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रॉप। देन अब ये जो सिलेक्ट टैग से डेवलप किया गया ड्रॉप डाउन है, तो इसको हम सिलेक्ट टैग के डिफरेंट, सिलेक्ट क्लास के डिफरेंट मेथड के थ्रू ड्रॉप डाउन को हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट क्लास का मेथड को एक्सेस करने के लिए सेलेक्ट क्लास का मेथड का सेलेक्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ। सेलेक्ट एससीटी इक्वल्स न्यू, न्यू सेलेक्ट। यहाँ पे हम पास करेंगे ड्रॉप, यहाँ पे हम पास करेंगे ड्रॉप।
ड्रॉप करने के बाद में, ड्रॉप पास करने के बाद में फिर हमें क्या करना हो, ये ड्रॉप रेफरेंस यहाँ पे, अब इसे हमें वेरीफाई करना, ये क्या सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट, जो ऑलरेडी हमने अर्लियर क्लासेस में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था ड्रॉप डाउन हैंडलिंग, सिंगल ड्रॉप डाउन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, सिंगल सेलेक्ट को। तो उसमें इज मल्टीपल जब हमने यूज किया था, वेरीफाई कर रहे थे हम मेथड के थ्रू कि ये ड्रॉप डाउन सिंगल सेलेक्ट है या मल्टी सेलेक्ट, तो वहां पे मुझे मिला था इज मल्टीपल मेथड, जब मैं यूज किया था तो वहां पे मुझे फॉल्स मिला था, बट यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए हमें। एस सी टी डॉट इज मल्टीपल हम मेथड को कॉल कर रहे हैं इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये ड्रॉप डाउन सिंगल सेलेक्ट है या फिर मल्टी सेलेक्ट है। इसको प्रिंट आउट कर लेते हैं, इसको हम प्रिंट आउट कर लेते हैं। फिर अपने प्रोग्राम को यूआरएल को चेंज कर लेते हैं, यूआरएल को चेंज करने के बाद में ये यूआरएल वहां पे हम इनपुट कर, फिर हम रन करके इसको चेक करते हैं क्या है एक्चुअल आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड बिहेव कर रहा है या नहीं, ये कोड हमारा स्क्रिप्ट। कंसोल में थोड़ा अभी लोड यहाँ पे देख लो, आपको क्या कंसोल में मिला, ट्रू, दैट मीन्स इज मल्टीपल, इज मल्टीपल मेथड हमेशा ट्रू और फॉल्स बुलियन फॉर्म में ही रिजल्ट आपको देगा। तो इज मल्टीपल, क्या है मल्टीपल है, हाँ है, ट्रू दिया, दैट मीन्स यस इट इज अ मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। ये सक्सेसफुली हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर, तो सेलेक्ट करना है अगर मल्टीपल ऑप्शंस, तो उसके लिए हमारे पास सारे मेथड हैं, जैसे कि ऑलरेडी एस सी टी डॉट सेलेक्ट, अब क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को प्रिंट करने के लिए ऑलरेडी हमने देख रखा है, साइज उसका चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी कि इसमें टोटल ऑप्शंस क्या है, इसकी साइज क्या है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एस सी टी डॉट ऑप्शंस, एस सी टी डॉट गेट ऑप्शंस, गेट ऑप्शंस, इसको एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे, लाइक ऑल ऑप्शंस, ऑल ओपी एक वेरिएबल दिया मैंने, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट का एक लिस्ट बना जिसमें सारे ऑप्शंस स्टोर होंगे। देन अब यहाँ पे ये ऑल ओपी डॉट इसकी साइज चेक करेंगे कि उस लिस्ट में टोटल एलिमेंट कितने हैं, कितने ऑप्शंस हैं। साइज एक मेथड कॉल किया, जो कि जावा जावा कोड के बेसिस पे हमें ऑलरेडी पता है कि एक लिस्ट में डिफरेंट कलेक्शंस में आप साइज किसी का भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद हेल्प ऑफ साइज मेथड कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस लिस्ट में कितने हैं। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमें मैनुअल के बेसिस पे हमें पता है कि इसमें 4 है, बट ये जो मैनुअल के बेसिस पे हमें 4 है, वो जो अगर ऑप्शंस हमारे पास साइज है, गेट ऑप्शंस है, क्योंकि अभी तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है, कल के कोई ड्रॉप डाउन मोर देन 500 होंगे तो हमें तो साइज नहीं पता होगा, तो उस सिनारियो में हमें साइज मेथड ऑटोमेशन के थ्रू ही जाना होगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं लगा देता हूँ मीनिंगफुल बनाने के लिए कि टोटल साइज ऑफ द ड्रॉप ड्रॉप डाउन इज, द टोटल साइज ऑफ द ड्रॉप डाउन इज ऑल ओपी डॉट साइज। अब इसको प्रिंट करके हम रन करके फिर से हम चेक कर लेते हैं कि टोटल साइज इसमें क्या आ रहा है। यहाँ पे आप देख पा लोगे the total size of the drop down is 4, total number of option is 4, 4 ऑप्शन है। अब मुझे क्या करना है,
इन सारे ऑप्शंस को मुझे सेलेक्ट करना है। तो डिफरेंट सेलेक्ट क्लास के जो मेथड्स थे, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय इंडेक्स या सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ sct डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स। इंडेक्स में मैं कुछ दे सकता हूँ। फिर sct डॉट सेलेक्ट बाय वैल्यू या फिर विजुअल टेक्स्ट के थ्रू, कोई भी एक ही से आप सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं तीनों मेथड का इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। sct डॉट सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट हमने ऑलरेडी कर लिया। सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, सेलेक्ट बाय वैल्यू। तो इंडेक्स मान लो मैं पहले जीरो दे देता हूँ कि जीरो फर्स्ट पोजीशन पे, या जीरो से नहीं करके मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ थ्री, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ साइज कितना है फोर, तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना होगा थ्री। तो क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट से नहीं लास्ट से सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट बाय इंडेक्स फर्स्ट थ्री होगा। फिर उसके बाद में विजुअल टेक्स्ट, विजुअल टेक्स्ट के बाद में जैसे कि इस वेबसाइट में इंडेक्सिंग हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस जो ड्रॉप डाउन है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, तो ये जीरो पे है वॉल्वो, वन टू थ्री, तो थ्री पे आडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सिलेक्ट होगा, आडी। सेकंड में मान लो चाहता हूँ कि विजुअल टेक्स्ट के थ्रू मैं वॉल्वो करूँ, तो विजुअल टेक्स्ट वॉल्वो दे दूंगा। फिर थर्ड में क्या करना चाहता हूँ कि वैल्यू के थ्रू मैं सात करूँ, या कोई एक ही मेथड से आप सारे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सारे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे सात का वैल्यू क्या है, सात है। तो मैं क्या कर देता हूँ विजुअल टेक्स्ट में वॉल्वो सेलेक्ट बाय वैल्यू सात, सात। टोटल ऑप्शंस फोर है, बट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ थ्री। मैं सारे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसको रन करके हम देखते हैं क्या हमें एक्चुअल एक्सपेक्टेड बिहेव कर रहा है हमारा स्क्रिप्ट या नहीं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा तीन ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका है। इसको वन बाय वन थोड़ा अगर आपको देखना है कि वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं, कि देख लें कि पहले कौन सिलेक्ट हो रहा है फिर कौन सिलेक्ट हो रहा है। तो हर मेथड के बिटवीन में हमें थोड़ा वेट यूज करना होगा। फॉर फ्यू सेकेंड थ्रेड डॉट स्लिप, हमें 3 सेकेंड के लिए मैंने वेट दे दिया ताकि प्रॉपर विजुअलाइजेशन हो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे भी मैं इसको कॉपी पेस्ट किया, फिर से इसको मैं रन करके देख सकता हूँ। एक्सेस इशू की वजह से कुछ टेक्निकल नेट इशू की वजह से थोड़ा लेट लोड हो रहा है पेज। इसको हम फिर से रन कर रहे हैं once more।
फर्स्ट ऑडी, अब 3 सेकंड के लिए होल्ड है, फिर वॉल्वो, देन साब। इस तरीके से हम मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को हैंडल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी टोटल ऑप्शंस थे 4, बट हमने सिलेक्ट किया सिर्फ थर्ड। तो ऑल गेट ऑल दी सिलेक्टेड ऑप्शंस, जो जो सिलेक्ट हुए हैं उनको अगर मुझे फेच करना, वेरीफाई करना कि क्या क्या सिलेक्ट हुआ है, अपने कंसोल में प्रिंट करना चाहता हूँ, उसे वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक सिलेक्ट क्लास जो ये है, इसके पास एक प्रीडिफाइंड मेथड है, गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस। तो एससीटी डॉट गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शन, इसको एक रेफरेंस वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। मान लो ऑल सेलेक्टेड करके एक वेरिएबल मैंने दिया, ठीक है। लिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, एक नया लिस्ट बनेगा इसका, जो पूरे एलिमेंट जो होंगे सिलेक्टेड इस लिस्ट में जाएंगे जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा। कोई भी लिस्ट से एलिमेंट को इटरेट करने के लिए वन बाय वन उसे बाहर निकालने के लिए, दैट मीन्स इटरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो मैं फॉर ईच लूप यूज करूं या फिर इटरेटर मेथड का यूज करूं। तो यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप यूज कर लेता हूं। जैसे कि डेटा टाइप, फॉर ईच लूप का सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, वेब एलिमेंट है मेरा डेटा टाइप, किस टाइप का एलिमेंट है, वेब एलिमेंट टाइप। अगर स्ट्रिंग होता, इंटीजर होता तो मैं स्ट्रिंग इंटीजर यहाँ पे यूज करता, बट ये हमारा क्या है, वेब एलिमेंट का टाइप, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एसएल एक वेरिएबल लिया, डेटा टाइप एक वेरिएबल, कॉलर, देन लिस्ट ऑल कलेक्शंस का रेफरेंस, ये जो ऑल सिलेक्टेड है, ऑल सिलेक्ट जो लिस्ट का रेफरेंस। फिर इसका ब्लॉक डिफाइन करके एससीएल डॉट गेट टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट, इसको प्रिंट कर लेंगे वन बाय वन। सक्सेसफुली, देन रन कर। माने कि जैसे वॉल्वो, साब, ऑडी जो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन टोटल ऑप्शंस 4 थे, लेकिन सिलेक्टेड ऑप्शन क्या है, वॉल्वो, साब, ऑडी। तो सक्सेसफुली इस मेथड के थ्रू गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस जो ये है, गेट ऑल सिलेक्टेड ऑप्शंस, इसके थ्रू हम सिलेक्टेड ऑप्शंस को फेच कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। अब जब मल्टीपल ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करते हो तो समटाइम्स आपको सिलेक्ट करने के बाद में डिसेलेक्ट भी करने की जरूरत पड़ सकती है, कि मान लो सिलेक्ट तो हो गया, either it is deselecting or not, either we are able to deselect that selected options or not, वो भी चेक करना, वेरीफाई करना नीड है, नेसेसिटी है हमारी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे सेलेक्ट क्लास के पास प्रीडिफाइंड मेथड है। जैसे कि सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू, सिलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट है। सेम एज इट इज हमारे पास डी सिलेक्ट बाय, जैसे डिसेलेक्ट बाय इंडेक्स, डिसेलेक्ट बाय वैल्यू, डिसेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट के थ्रू हम डिसेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वन बाय वन करना है, अगर सारे ऑप्शंस एट द टाइम डिसेलेक्ट करना है तो आप डिसेलेक्ट ऑल यूज कर सकते हो, बट दोनों हम मेथड यूज करके देख लेते हैं। एससीटी डॉट डिसेलेक्ट, एससीटी डॉट डिसेलेक्ट, यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं डिसेलेक्ट बाय इंडेक्स,
एसटीटी डॉट डीसेलेक्ट बाय वैल्यू, एसटीटी डॉट डीसेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट। तो जिस ऑर्डर में इसको क्या किए हम, मान लो जो जो ऑप्शंस को हम सेलेक्ट किए हैं सिर्फ उसी को डिसेलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लो सिलेक्ट बाय इंडेक्स, डिसेलेक्ट बाय इंडेक्स किसको करना है, जो ऑलरेडी इंडेक्स 3 को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज करूंगा, 3। फिर वॉल्वो सेलेक्ट बाय वैल्यू, वैल्यू मतलब सार, सार। फिर सेलेक्ट बाय विजुअल टेक्स्ट, इसमें फिर मैं करूंगा वॉल्वो, इसके थ्रू। फिर इसको रन करके हम देखेंगे कि वन बाय वन सेलेक्ट हो रहा है, बी सिलेक्ट हो रहा है या नहीं। तो सिर्फ इसके बीच में भी हम यूज कर लेंगे ताकि प्रॉपर विजिबिलिटी हमें मिले। वन स्टेप बाय वन जो चलेगा, होल्ड होके कोड चले। तो ये सिलेक्ट हो रहा है, पहले सिलेक्ट होगा देन डिसेलेक्ट होगा। डिसेलेक्ट हो रहा है वन बाय वन, डिसेलेक्ट। अभी डिसेलेक्ट हो गया वन बाय वन, सिंगल सिंगल अगर करना है तो। अगर सारे सिलेक्टेड अगर करनी है आपको, तो इसको मैं पहले कमेंट्स कर देता हूँ। कमेंट्स करने के बाद में यहाँ पे एक ही मेथड यूज करूंगा कि सारे को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, डिसेलेक्ट हो जाए। तो डिसेलेक्ट ऑल, मैं फिर से इसको रन करके वेरीफाई कर लेता हूँ। इस तरीके से सक्सेसफुली हमने डिसेलेक्ट कर लिया साइमल्टेनियस। तो इस सेलेक्ट क्लास के डिफरेंट मेथड का यूज करके हम कोई भी सेलेक्ट टैग से डेवलप हुआ ड्रॉप डाउन को सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं, आइदर दैट इज अ सिंगल सेलेक्ट और अ मल्टी सेलेक्ट। इजिली हम कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। अगर मान लो कोई ड्रॉप डाउन सेलेक्ट क्लास से डेवलप नहीं किया गया है, तो उस ड्रॉप डाउन में हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली जो उसके अंदर ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस का एक्सपाथ बनाएंगे। एक्सपाथ बनाने के बाद में डायरेक्टली हम क्लिक कर देंगे, बिना सेलेक्ट क्लास का यूज किए हम उसको यूज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। तो डिपेंड करता है आपका सिनारियो से कि कहाँ पे आपको कैसा सिनारियो इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा सुटेबल।